हेलो प्यारे बच्चों, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आज फिर सॉल्व करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बहुत रेयर होते हैं कि आप लोगों के एग्जाम में ना आए। अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ आज इनके सोल्यूशन सिखाने वाला हूं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। बढ़िया लगेगा ना सेशन तो लाइक जरूर करके जाना। फर्स्ट क्वेश्चन बढ़िया सी ट्रिक सिखाऊंगा। उसने कहा 1 माइनस एक्स बाई 289 का जब मैं रूट करता हूं सोल्व करके तो मुझे 15/17 मिलता है। तो ये बताओ x की जगह क्या रहा होगा। बच्चों यहां ध्यान दो, यहां क्या है 289 और ये क्या है 17। तो 17 का वर्ग यहां लिखा है। जब भी ऐसी फॉर्म बने तो जो वैल्यू यहां नीचे लिखी है 289 उसमें से आपको यहां प्लस है तो प्लस लेना है, यहां माइनस है तो माइनस लेना है। इस ऊपर वाली संख्या का वर्ग माइनस कर देना है। तो ये होता है 225, माइनस करेंगे तो 64। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब ऐसा क्यों होता है समझाता हूं। यहां देखो अंडर रूट 1 माइनस यहां क्या रखा होगा 64 बटे में 289। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होके 289 उसमें से 64 माइनस हुआ होगा तो 225 बचा होगा बटे में 289। इनका रूट करेंगे तो 15/17। अब देखो आ गया। इसीलिए मैंने कहा ये वैल्यू तो एज इट इज नीचे ही रहनी है। अब इसमें से मैंने कुछ माइनस करके 225 लाया था तो वापस क्या माइनस किया था उसको 225 वापस माइनस करके पता चल जाता है। इसलिए हम इसके वर्ग को इसके वर्ग में से माइनस कर देते हैं। वही हमारी यहां x की वैल्यू होती है। बीच में अगर प्लस होता बच्चों तो यहां पे ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हुआ होता, इसलिए फिर हम प्लस करते। आई होप बढ़िया लगी होगी ट्रिक और आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 लीटर शहद में 80% चीनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना सीधा अनुपात निकाल दो। कैसे? यहां 5 लीटर शहद है, इसका 80% इधर निकाल दो, बचा 20% इधर। 5 8 40 और 5 दूनी 10। तो 4 लीटर जो है चीनी है और 2 लीटर यहां 1 लीटर यहां बच्चों शहद है। ठीक है, इस शहद में 3 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब हमें एक्चुअली में क्या मिलाना है? 5 लीटर शहद में 80% चीनी है तो 20% पानी रहा होगा 1 लीटर। अब हमें 3 लीटर एक्स्ट्रा पानी मिलाना है। आप ध्यान देना भाई, सबसे सिंपल सा लॉजिक है ना। आप कोई भी मिश्रण है जो भी डालोगे उस मिश्रण में ही डालोगे तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा हमेशा, चाहे इसकी मात्रा बढ़े चाहे इसकी। तो 3 यहां भी जोड़ना है। और दूसरी चीज है कि वो क्या बढ़ा है उसमें जोड़ना है। बढ़ा क्या है बच्चों? पानी। शहद मतलब वो जो चीनी है वो एज इट इज है। पानी बढ़ा है तो पानी में 3 ऐड करना है, इसमें तो करना ही करना है, साथ में उसमें ऐड करना है जो यहां पे इंक्रीज हुआ है। तो टोटल हो गया 8। अब हमारे पास 4 लीटर क्या है चीनी और 4 लीटर क्या है आपके पास पानी। नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत 4 लीटर ये 4 लीटर ये तो आधी आधे हो गए। आधा आधा क्या कहलाता है? 50%। तो इसलिए यहां चीनी 50%, पानी भी 50%। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि क्या होता है बच्चों? जब भी हमारे पास कोई वृत्त होता है उस वृत्त का जो टोटल ये पाथ होता है, जो टोटल इसकी लंबाई होती है उसी को परिधि कहते हैं, जो कि होता है 2πr। पाई का मान बच्चों 22/7 होता है। तो 2 गुणा में 22/7 गुणा में r7 दे रखा है। ये पूछा तो 44 आ गया जो कि यहां हो गया। अब ये सेंटीमीटर में रहेगा क्योंकि लंबाई है, क्षेत्रफल नहीं है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल, जबकि लंबाई आती है खाली सेंटीमीटर में। x के निम्न मान में से कौन सा समीकरण 4x की पावर -1 9x 2x -6 इन दोनों की गुणा करके 5184 दे देगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों ने हमेशा ऑप्शन का यूज करना है। आप करने को तो इसे वैसे भी कर सकते हैं बट ऑप्शन का यूज करिएगा, बहुत आसान पड़ेगा। कैसे? यहां से बच्चों ऑप्शन उठाना है। 2 चीजें करनी है, ऑप्शन और यूनिट डिजिट, मतलब आपकी इकाई अंक, उन दोनों का यूज करेंगे और बहुत आसानी से इन सेकंड्स में निकाल लेंगे। कैसे? पहला ऑप्शन लो, 4 की पावर 2 - 1 1 हो जाएगा गुणा, ये पॉइंट नहीं होता गुणा होता है। 9 की पावर 2 दूनी 4 - 6 -2। अब ये हो गया 4/81 जो कि इसे नहीं बना सकता, ये ऑप्शन नहीं लेंगे। 3 लेंगे, 3 दूनी 6 - 6 0 1 हो जाएगा। 4 की पावर कितनी होगी? 3 - 1 2 16 ही बचेगा। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अब आप चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। अब ध्यान देना बच्चों,
4 की पावर 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 इंटू 9 की पावर 4 दूनी 8 माइनस 6 इस 2, 4 चौक 16 चौक के 64, इकाई अंक लेना है खाली 4, 9 9 81 1, इकाई अंक 4 बन गया, यहां मुझे 4 ही चाहिए था, तो यही मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। अब 6 रखें तो 6 की पावर यहां रख सकते हैं x की जगह 6, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 5, और 6 दूनी 12 में से 6 गया 6। अब इसे करेंगे तो इकाई अंक 4 नहीं बनेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का यूज करके इस क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं और पेपर में अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। s प्लस 1/x 4 है, समझो पहले, अगर मैं इधर का वर्ग करने लगूं बच्चों तो क्या होगा, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस 2ab s इंटू 1/s, इधर हो जाएगा 16। इसका मुझे मान चाहिए, इसका मान चाहिए तो भैया इसको नहीं छेड़ेंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे, तो s स्क्वायर प्लस 1/s स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 2 14, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। इसमें अब आपको आगे मैं समझाता हूं क्या होता है, जब भी s बट्टा 1/s होता है तो हमेशा वो कट जाना है जब 2ab लिखते हैं, तो ये हमेशा 2 जो है उधर ही जाएगा। अगर ये प्लस का है उसका होल स्क्वायर करोगे तो यहां प्लस आएगा, उधर जाके माइनस होगा, अगर माइनस होता तो यहां माइनस होता उधर जाके प्लस होता। तो जब भी s प्लस 1/s दिया हो उसका वर्ग कर दो, उसकी संख्या का 4 है तो 16, उसमें से 2 हमेशा माइनस करो, अगर यहां प्लस है माइनस है तो प्लस करो, तो आपका आंसर सेकंड्स में आएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। क्या करना है, 4 का वर्ग 16 माइनस 2, क्योंकि यहां प्लस है तो कितना हो गया 14। ठीक है बच्चों, एक वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा, देखो वृत्त क्या होता है ये, उस पे स्पर्श रेखा क्या होती है बच्चों, स्पर्श रेखा होती है टेंजेंट, जो बाहर से आती है ऐसे टच करते हुए सर्कल को एक पॉइंट से चली जाती है। ये रेखा हमेशा क्या करती है बच्चों, केंद्र से ऐसे आती है इस पे और 90 डिग्री का एक कोण बनाती है, ये एक प्रमेय है। ठीक है, उस प्रमेय के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे के हमेशा लंबवत होती है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 14 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। जब भी आपको लगातार 4 संख्याएं दे रखी है जैसे यहां, तो उसमें क्या करो, पहली चौथी की गुणा करो, ये 11 गुणा 14 और इनकी एक तरफ, ठीक है, तो एक हो गया 154 और एक हो गया 156। अब बच्चों इसमें क्या करना होता है, ये देखो, अगर मैं बीच में 155 देखूं तो ये एक ज्यादा है, इसे लिखो 155 प्लस 1, और ये एक कम है 155 माइनस 1, तो ये क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, मतलब 155 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो इसे 155 का वर्ग माइनस 1, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, और इसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं तो क्या हो, ये पूर्ण वर्ग रह जाएगा, तो मुझे इसमें क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है, तो इसलिए ऑप्शन है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से ये 4 संख्याएं जो हैं लगातार, इनको आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं बिना सारे पूरे के पूरे की कैलकुलेशन किए बिना। यदि 8 पुरुष किसी कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, बच्चों पुरुष जब भी कोई कार्य करता है तो जितने पुरुष हैं और जितने दिन हैं वो एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। विलोमानुपाती का मतलब क्या होता है, एक कोई बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, जैसे व्यक्ति ज्यादा कर दो काम कम दिन में खत्म हो जाएगा, व्यक्ति कम कर दो काम ज्यादा दिन में खत्म होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो विलोमानुपाती होते हैं एक दूसरे के, उसमें एक व्यक्ति का कार्य वो कितने दिनों में करेगा, उसमें व्यक्ति और दिन की गुणा करके निकाला जाता है। जैसे 8 पुरुष अगर 14 दिन में कोई काम करते हैं तो 8 गुणा 14 में एक व्यक्ति काम करेगा। अब जितने व्यक्ति काम करें उतने से इसे भाग कर दे तो दिन निकल आते हैं। 7 व्यक्ति काम करेंगे तो 7 7 दूनी 14 16 दिन। अब 16 दिन में कर देंगे वो 7 व्यक्ति उस काम को खत्म। ये दूसरा एक फॉर्मूला भी होता है, उससे भी कर सकते हैं। वो क्या है, m1 d1 m2 d2। m1 कितना है 8 गुणा 14 बराबर में m2 d2 कितना है बच्चों 7 गुणा d2, यहां से काट दो 16 = d2। आप जोन से तरीके से चाहें उससे फाइंड आउट कर सकते हैं।
दो बस एक दूसरे की तरफ 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 34 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। देखो बच्चों, जब भी कोई भी चीज एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती है तो वो जल्दी मिलती है ना। जैसे कोई व्यक्ति मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूं, तो जल्दी मिल जाएंगे ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे आगे जा रहा है, मुझे उसे पकड़ना है, तो मुझे टाइम लगेगा उसको पकड़ने में। क्यों? अगर वो 3 की स्पीड से चल रहा है तो मुझे 3 से ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा, क्योंकि 3 तो मुझे उसकी स्पीड खत्म करने के लिए ही चाहिए। लेकिन जब वो सामने से आ रहा है, जैसे मुझे 100 मीटर कवर करना है, कुछ वो करेगा, जितना वो करेगा मुझे उतना कम करना पड़ेगा। तो एक तरीके से वो डिस्टेंस उसने मेरे हिस्से का कवर कर दिया है कि नहीं। तो इसलिए जब विपरीत दिशा में होते हैं तो जो उनकी गति होती है वो हमेशा जुड़ जाती है। तो यहां दो बस एक दूसरे की तरफ 20 और 34 की स्पीड से आ रही है। इसका मतलब उन दोनों की स्पीड जुड़ेगी तो वो कितना हो जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कोई भी गति अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दी है तो उसे 5/18 से गुणा कर दो, वो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती है। ठीक है बच्चों। अब ऐसा क्यों किया? मीटर प्रति सेकंड में क्यों किया? क्योंकि उसने दूरी मीटर में पूछी है। अब आपसे वो कह रहे टकराने से 1 सेकंड पहले, तो वो टकरा गई, 1 सेकंड पहले उनके बीच में कितनी दूरी थी? बड़ा कठिन सा क्वेश्चन हो जाता है, लगता है ऐसे यार ये क्या हो गया, कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल सी बात है। आपसे पूछ तो क्या रहा है? पूछ तो दूरी रहा है ना, तो दूरी का सीधा फॉर्मूला लगाना है। कैसे करेंगे? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। अब चाल क्या है बच्चों? जो हमने यहां दोनों की निकाली है, 15 और 1 सेकंड की बात कर रहा है, तो 15 मीटर की दूरी होगी उन दोनों के बीच में 1 सेकंड पहले टकराने से। कैसे लगे आज के क्वेश्चंस? कमेंट करके जरूर बताना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। बढ़िया लगा तो लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं कल फिर नई प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।